कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। और बिहार स्टेट का पेपर है, इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं मिला है और आप कुछ गलतियां कर सकते हो जिनसे पेपर में आप पीछे छूट सकते हो। सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं पेपर के बारे में। पेपर का एग्जाम पैटर्न 150 नंबर का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। 100 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट है, 100 नंबर का मेन सब्जेक्ट है। 30 नंबर आपके सीडीपी वाले हैं, यानी कि जो शिक्षण शास्त्र है उस वाले हैं। उसके बाद 20 नंबर जो आपका है वो जीके, अलाना फलाना, मैथ, रीजनिंग, ईवीएस 50 चीजें हैं, इसके हैं। मैथ वालों के लिए खासकर कुछ अलग से जो चीजें करनी है वो मैं एंड में बताऊंगा, वो ध्यान से सुनेंगे। बाद में मैथ वाले और फिजिक्स वाले जिनका पेपर कैलकुलेटिव होगा, बाकी के लोगों का पेपर कैलकुलेटिव नहीं होगा, सिर्फ पढ़ना है, लगाना है, 2.5 घंटे बहुत है आप लोगों के लिए। इन 150 नंबरों में से आप लोगों को स्कोर करना है 50% मार्क्स। ये अधिकतम है जनरल कैटेगरी के लिए। ये जो पेपर आप देने जा रहे हैं ये एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें सिर्फ आपको 50% अंक लाने और कुछ नहीं करना। कितने नंबर लाने? 50%, यानी कि 75 नंबर अधिकतम। किसी को 72 लाने, किसी को 70 लाने, किसी को 60 भी लाने, तो बहुत कम नंबर लेकर आने हैं आपको, सिर्फ 75 नंबर लाने हैं। पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉजिटिव मार्किंग। पॉजिटिव मार्किंग है भाई, हर सवाल पर नंबर बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते हैं। यहीं से चलते हैं बिंदु नंबर 2 पर। क्या सारे अटेम्प्ट करने हैं? हाँ, सारे अटेम्प्ट करने हैं। जो सवाल पढ़ा छोड़ना तो है ही नहीं, सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। मैथ वालों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो एंड में। पहले जनरल स्ट्रेटेजी, सारे के सारे अटेम्प्ट करने, कुछ नहीं छोड़ना। सब जो भी सवाल आएंगे 150 के 150 एंड में देख लेना, कंप्यूटर के साइड में स्लाइड हरी नजर आनी चाहिए, हाँ सब कुछ अटेम्प्ट कर दिया, हो गया ये सब कुछ। अगला पार्ट 50% सारे अटेम्प्ट करने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पॉजिटिव मार्किंग नंबर मिल ही सकते हैं, कटेंगे नहीं। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। क्या हमारे 75 नंबर आ सकते हैं या कैसे 75 नंबर आएंगे? भाई 75 नंबर लाने के लिए इस पोर्शन में कितना भी एवरेज बच्चा होगा, स्ट्रेटेजी समझो, कितना भी एवरेज बच्चा होगा, 20 नंबरों में से अगर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, हमारे भारत में किसी भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 10 मार्क्स हर कोई ला सकता है। 10 मार्क्स हर कोई ला सकता है, 20 में से 10, जिसमें नेगेटिव है ही नहीं। 20 के 20 अटेम्प्ट करो, तुक्का भी मारे तो 4 सही हो सकते हैं, और 5-6 सवाल तो आते होंगे तुम्हें, वो सही कर देना। 30 सवाल सीडीपी के, सीटेट में पड़ी है, DSSB का पेपर दिया होगा, अभी केवीएस का पेपर दिया होगा, आदमी ने एनवीएस का पेपर दिया होगा। सब जगह तुम बीएड में इस वाले पोर्शन को तुम हमेशा देखते आए हो। इसमें खोज करनी है बेहतर की। तुम्हें हर ऑप्शन में हर सवाल में सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा लग रहा है उसे सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। 4 ऑप्शन पढ़ो जो सबसे बढ़िया लगे, हाँ पूछे तो सबसे बढ़िया, गलत पूछे तो सबसे खराब ऑप्शन। अगर एप्लीकेशन बेस्ड आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन तुम्हें आते ही होंगे। इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि तुम लोग जो है 20 नंबर स्कोर कर ही लोगे, 20 से 25 नंबर, बहुत प्यार के साथ। इसमें तो पूरे में से पूरे भी लेके आते हैं बच्चे, सीटेट में सबसे हाई स्कोरिंग सीडीपी होता है। अब तुम्हारा अपना सब्जेक्ट, इसका बाइफरकेशन सुन लो, इसका बाइफरकेशन देखिए। अगर आप जो हैं 100 नंबर का एक पेपर दे रहे हैं और आपको 100 मार्क्स में से, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम्हें इन 100 में से 30 सवाल तो पक्का आते होंगे यार। सारे के सारे बच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, तुम जिस चीज के टीचर बनने जा रहे हो, क्या उसके तुम्हें 30 सवाल नहीं आते होंगे? गणित वाले बाद में ध्यान से सुनना, क्या तुम्हें 30 सवाल नहीं आते होंगे? बिल्कुल आते होंगे यार, टीचर बनने जा रहे हो तुम उस चीज के। ग्रेजुएशन में वो चीज पढ़ी है, 11वीं 12वीं में वो चीज पढ़ी है, 9वीं 10वीं में वो चीज पढ़ी है, आते होंगे तुम्हें।
मुझे तुम पे विश्वास है, खुद पे भी एक बार मेरी बात मानकर विश्वास कर लो, तुम्हें आते होंगे 30 सवाल। 30 नंबर पक्के। 30 और 20 50 और 10 कितने हो गए? 60 नंबर हो गए। आधे बच्चे पास हो चुके हैं। अब आते हैं उन बच्चों की जिन्हें अभी भी 15 नंबर लाने हैं। भाई बचे हुए 70 सवाल, बचे हुए 70 सवाल। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी कहती है, प्रायिकता कहती है कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस में तुक्का भी मारें, इन सारे क्वेश्चंस में आप तुक्का भी मारें तो 30% सही होने की चांस है, यानी 7 या 21 सवाल सही होने की चांस है। 21 नंबर यहां से, 30 यहां से, 51 और 51 नंबर भाई यहां से। 51 वो हो गए। उसके बाद तुम्हारे नंबर हो गए 20 यहां से, 61 वो 71, 71 और 10 ये 81 नंबर हो गए। अब इनके साथ साथ अगर तुम 5 नंबरों पर, ये जो सीडीपी वाले जो मैंने अभी नहीं लिए हैं, अगर इन पे और फोकस कर लो तो कितने हो गए बताओ? 81 और 5 86 नंबर हो गए। बहुत प्यार से पेपर क्लियर हो सकता है। कॉन्फिडेंस तो रखो यार खुद पे। एक बार उस जज्बे के साथ पेपर में बैठो तो सही कि हाँ मैं टीचर हूं, स्टूडेंट नहीं कि मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं कर सकता हूं। और बढ़िया बिल्कुल रिलैक्स कपड़े पहन के जाना, आराम से बैठ जाना, आलती पालती मार के साइड वाइड में देखते रहना लोग बाग ठीक है क्या। जब भी अगर तुम्हें लगे पेपर हार्ड है, पानी का गिलास लेना, साइड वाले को पकड़ा देना, पी ले भाई पेपर हार्ड आया। जब मुझे हार्ड लग रहा तुझे तो ऐसा हो सकता है कि तू तो बीमार हो जाए, और तुम्हें मैंने गाइड किया है, तुम्हें मैंने मोटिवेट किया, सोच के जाना मन में कि आयुष सर काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए। मैथ्स वाले बच्चों को एंड में एक टिप्स सबके लिए, ये जो 70 सवाल हैं इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मैंने तुम्हें जनरल तरीका बताया अटेम्प्ट करने का कि जाओ और भाई बस टिक करते रहना। 30 सवाल ये, 21 ये, 51 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। तुम्हारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यार से आ जाएंगे। मैथ वालों, हमारे लिए सबसे पंगे की चीज कौन सी है? टाइम। बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा टाइम। स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइन दे रहा हूं उसी पर चलनी है। तुम्हें जो 20 सवाल जनरल वाले हैं ना, जो जनरल वाला पेपर है तुम्हारा, 20 सवाल जो जनरल वाला पेपर है तुम लोगों का, और प्लस 30 सवाल तुम लोगों के सीडीपी वाले हैं, ये जनरल वाले, और जो 30 सवाल तुम्हारे सीडीपी वाले हैं, सीडीपी वाले, और तुम्हारा एक हिस्सा बच जाता है मैथ्स के 100 सवाल, तुम्हारा अपना सब्जेक्ट मैथ्स। भाई अपनी स्पीड के हिसाब से देख लेना एक तो, दूसरा तुम्हारे पास 150 मिनट है। कितनी मिनट है? 150 मिनट। हर सवाल के लिए 1 मिनट है तुम लोगों के पास। इन 20 और 30 सवालों के लिए, इन 50 सवालों के लिए अगर तुम सोच रहे हो कि 50 मिनट इन्हें दे देता हूं फिर आगे बढ़ जाऊंगा, इन्हें इतनी स्पीड से पढ़ना है, इनमें एक तो रीटेक नहीं करना। इसमें यह मत सोचना कि बाद में शायद याद आ जाएगा सही कर दूंगा, नहीं, हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं। जो सवाल पढ़ा, जीके का कोई सवाल पढ़ा आता है लगाओ, वरना ऑप्शन एलिमिनेट करके लगाओ। जो तुम्हें लगता है कि ये तो होगा ही नहीं, उन बाकी जो 3 है उनमें से कोई एक लगा दो, जो सुना सुना सा लग रहा हो, जो तुम्हारा दिल गवाही दे वो लगा दो, जो या याद सा आ रहा हो, जो देखा देखा सा लगे वो लगा दो। 20 सवाल और 30 सवाल, ये जो सीडीपी वाले सवाल हैं, इनमें जो मैं कह रहा हूं तुम्हें, जो मुझे लगता है, वो मुझे लगता है कि 30 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। 30 मिनट से कम समय लेना है। ये मैंने तुम्हें देख के, बिल्कुल तुम्हारी परिस्थिति देखते हुए तुम्हें टाइम बताया। 30 मिनट से कम, इससे ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेना। यहां तुम्हारे पास 100 सवालों में फिर 2 घंटे बच जाएंगे, 120 मिनट बच जाएगी, जो एक स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे एसएससी वगैरह के पेपर आते हैं, जहां पर इस स्तर का पेपर आता है, वहां पर 120 मिनट दी जाती है। यहां पर 120 मिनट वाले पोर्शन में तुम्हें, या जितना ज्यादा टाइम लेकर आ सको, यहां जो सवाल पढ़ा आता है लगाओ, नहीं आता तो भी लगाओ, आगे बढ़ो। 120 मिनट वाले पोर्शन में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो देखने में फूफा जी जैसे लगेंगे। कुछ सवाल कैसे लगेंगे? फूफा जी जैसे लगेंगे। मनाना नहीं है उन्हें,
छोड़ देना है। देखा और लगा तुम्हें नहीं आता, स्किप। तुम्हें 100 सवाल में से पहले वो 30 सवाल ढूंढने जो तुम्हें आते थे, महाआसान, बहुत फास्ट तरीके से गो थ्रू करना। आता है लगाया, नहीं आता छोड़ो, नहीं आता छोड़ो, नहीं आता छोड़ो। तुम हर 3-4 सवाल में से एक सवाल छोड़ सकते हो। इतनी स्पीड से जाना है तुम्हें। पहले राउंड में 30 सवाल करके निकल जाना है। निकल गए 30 सवाल करके। अब 70 सवालों में तुम्हें सारे सवाल तुम्हारे देखे हुए, अब उन सवालों पर जाओ तुम्हें लगता है कि जो कर लूंगा। सेकंड राउंड मारो, सेकंड राउंड में 20 सवाल और करके निकल जाओ। ऐसे किसी भी एक सवाल पर जो रुक के टाइम देते हैं ना, कि एक तरफ से करके चलूंगा, 2 मिनट 3 मिनट ट्राई करूंगा, हुआ तो ठीक वरना छोड़ दूंगा, उसमें तुम्हारा माइंड थक जाएगा। बुरे सवाल का 1 नंबर है और बुरे सवाल की सिरदर्दी ज्यादा है, तो सिरदर्दी हमें नहीं लेनी। पहला राउंड 30 सवाल, अगला राउंड 20 सवाल, उससे अगले राउंड में तो तुम्हें फिर अटेम्प्ट ही करना है। यानी तुम्हें जब आखिरी के 50 सवाल तुम्हारे पास बचे हो, इस टाइम को देने के पास तुम्हारे पास कम से कम 40 मिनट बचे होने चाहिए बाकी के 50 सवालों के लिए, कम से कम। ये जो तुम्हारे फेवरेट सवाल है 50 सवाल, इनमें तुम आराम से दो भाई, 80 मिनट दो, 1-1.25 घंटा दो इसमें, जो बाकी के 50 सवाल हैं, क्योंकि इसमें से तुम 20 से 25 स्कोर कर रहे होगे इसमें से। अब हमें इस पोर्शन से 20 से 25 और स्कोर करना है। वो जो बाकी के 40 मिनट हैं, उसमें तुम्हें कोशिश करनी है कि इनमें से हर सवाल बेटर ऑप्शन आप चूज करते हुए जाए। मतलब 50 साल छोड़ने तो है ही नहीं, बाकी के 40 मिनट में कर रहा हूं, ये लगाने एक तरफ से। फिर ट्राई किया, आया लगाया, ट्राई किया, आया लगाया। आखिरी के 5 मिनट में तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ग्रीन करना है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना। फिर सबको ग्रीन, सारे सवालों को, किसी एक सवाल पे अटेम्प्ट करने में मत रह जाना, अंतिम समय में सब ग्रीन कर देना। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा मैं कह रहा था भाई, जब भी तुक्का मारेंगे एलिमिनेट करके। रीजन क्या है? जब आप 4 ऑप्शन ट्राई कर रहे हो, आपकी सही आने की प्रायिकता 25, 3 ऑप्शनों में से कोई एक सही लगा रहे हो 33%, 2 ऑप्शनों में से कोई एक सही लगा रहे हो 50%। एक ऑप्शन, तीनों एलिमिनेट कर दिए तुमने, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो उसके सही होने की प्रायिकता 100%। तो कोशिश करना है मैक्सिमम चंक, जब आप 70 सवालों पे उन 70 पे तुक्का लगा रहे हो, जो मैंने यहां पे आप लोगों को बताए थे, इन 70 में बाइफरकेशन होना चाहिए। तुम्हारे पास 20 सवाल वो हो जिनके तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए, इनके आधे सही हो जाएंगे। जो 20 में से बाकी के 20 बचे, इनमें तुमने हो सकता है 3 ऑप्शन हो तुम्हारे पास, एक ही एलिमिनेट किया हो, तो इनका तुम कितना सही कर जाओगे? 30% सही कर जाओगे। 30% सही करके तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। इनमें तुम एक भी सही नहीं कर पाए। जैसे यहाँ मैंने मीडियम लिया था कि तुम हर सवाल में एक एक एलिमिनेट कर गए थे, 25% सही हो जाएंगे। कितने सवालों में से? 30 में से ये आ जाएगा 25 से 75, यानी 7 सवाल लगभग। तो तुम्हारे 10 और 6 16 और 7 लगभग 23 सवाल ऐसे सही होंगे। कोशिश करनी है मैक्सिमम ऑप्शन एलिमिनेट करने, जितने ज्यादा तुम एलिमिनेट कर सको, छोड़ने नहीं। ये थी मेरी राय। कल पेपर देने जाओ, पात्रता परीक्षा है, 75 लाने सिर्फ, और कोई भी ऑप्शन बिना अटेम्प्ट करे हुए छोड़ना नहीं है। टीचर्स अड्डा की टीम तुम लोगों के लिए भाई दिलो जान से लगी हुई है। कोशिश हमने सारी की है, और अब बिहार शिक्षक भर्ती का 2.0 आ जाएगा। अपना ये पेपर दे के आओ सेकंड फेज की वैकेंसी के लिए, फिर आराम से बैठ के तसल्ली में पढ़ेंगे। बैचेज सारे के सारे आ जाएंगे, बल्कि आ गए होंगे। अपना पेपर दे के आते रहो और बैचेज में एनरोल करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।